देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। और उनको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे संगठन में सबको सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे वैसे बना सकते हैं, बैठ भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाए। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, हमने सर्वप्रथम उस गलत नीति को बदलने का काम किया कि लोग सरकार के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, इसकी बजाय सरकार लोगों के पास जाए। और इसीलिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में हर वर्ष जाता था कि नहीं जाता था। अपने तीज, त्योहार, ईद सब मिलजुल करके प्रेम से। राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें जात पात के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग जुड़े हैं, क्योंकि इस सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छे कानून बनाने की बजाय उनको परेशान करने का काम। नब्बे सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के हर नागरिक की कमाई का पैसा भारतवर्ष के उन मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाए और उस पैसे को ये लूट करके खाए। इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि राज कैसे चलाना। हम अखबारों में पढ़ा करते हैं नीम हकीम खतरा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये प्रमाणित हो गया कि आज जो सत्ता में बने हुए लोग बैठे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए आज समूचा देश मौत के कगार पर खड़ा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और आज आपके सामने है, मुझे सारी बताने की आवश्यकता नहीं,
2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हरियाणा प्रदेश के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ करके गए थे। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख रुपया अपने सर पर लेकर के पैदा होने से पहले उस बच्चे को लाख रुपए देना। ये हालत आज देश की हो और विकास के नाम पर कहीं नींद नहीं लगी। जो विकास के काम हमने किए, जो सड़कें बनाई थी, वो अगर टूट गई तो इनकी मरम्मत भी नहीं करता। स्कूल है, मास्टर नहीं, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं। दुकान से कोई सामान लेने जाए, कानून ऐसे बना के जाते हैं कि दुकान बंद रहे, खुलेगी नहीं तो सामान कहां से। किसान का उत्पादन सस्ते दाम पर लूटते और फिर उसको तो उस उत्पादन से बढ़े हुए एमएलए भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे। इलाहाबाद का जब चुनाव होगा तो मैं दावे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार मैदान में लड़ेंगे उनमें से एक की भी जमानत नहीं बचेगी। सबकी जमानत जब्त हो। इनको आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे। इनकी बुरी हार को देख करके इस चुनाव को टालने का प्रयास है, लेकिन बकरे की मात कितनी भाव टालेंगे। चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और चुनाव जब होगा तो चुनाव में आपकी विजय के बाद इस पार्टी में भगदड़ मिल जाएगी, संगठन टूट जाएंगे, इनकी विधायक पार्टी छोड़ करके भागेंगे। और जब सरकार अलग मत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि इसका असर समूचे देश के स्तर पर पड़ेगा। और फिर जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे काम। हम गलत निर्णयों को बदलेंगे। हम इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करेंगे जिससे आम आदमी को लाभ मिले। सरकारें तो बदलती रहती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव में पता नहीं कब किस पार्टी का दाव लग जाता है, लेकिन नीति जो बन जाती है वो कायम रहती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आपने न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर इस बात को प्रमाणित करना है कि जनता जनार्दन की हकूक की हिफाजत सब लोग करें और इस कृषि प्रधान देश का भविष्य उज्जवल हो सके। और इस कृषि प्रधान देश के कृषक के साथ आज जो दुर्भावना बढ़ती जा रही है वो समाप्त हो। राष्ट्र बनाना आपका काम है, लेकिन मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म और मजहब को मानता हो। उसके रोजगार के साधन चाहे कुछ भी, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान का मेरा सभी जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से रहते हैं। और हम अपने तीज त्योहार ईद सब मिलजुल करके प्रेम से। राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें जात पात के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग जुड़े हैं, क्योंकि इस सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छे कानून बनाने की बजाय उनको परेशान करने का काम। नरवै सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के हर नागरिक की कमाई का पैसा भारतवर्ष के उन मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाए।
और उस पैसे को ये लूट करके खाए। इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि राज कैसे चलाना। हम अखबारों में पढ़ा करते हैं नीम हकीम खतरा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये प्रमाणित हो गया कि आज जो सत्ता में बने हुए लोग बैठे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए आज समूचा देश मौत के कगार पर खड़ा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और आज आपके सामने है, मुझे सारी बताने की आवश्यकता नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हरियाणा प्रदेश के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ करके गए थे, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख रुपया अपने सर पर लेकर के पैदा होने से पहले उस बच्चे को लाख रुपए देना। ये हालत आज देश की है, और विकास के नाम पर कहीं नींद दे लगे। जो विकास के काम हमने किए, जो सड़कें बनाई थी, वो अगर टूट गई तो इनकी मरम्मत भी ये नहीं करता। स्कूल है, मास्टर नहीं, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं। दुकान से कोई सामान लेने जाए, कानून ऐसे बना के जाते हैं कि दुकान बंद रहेगी, खुलेगी नहीं तो सामान कहां से। किसान का उत्पादन सस्ते दाम पर लोगों को मान करके चलना चाहिए। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करें। मैं आज कोई भाषण देने के लिए आपके बीच में नहीं आया। भाषण देने का तो आप भाषण सुनने का तो आपको निमंत्रण देने आया। भाषण सुनने के लिए तो आप 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर जींद में जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाए। वहां देश के विपक्ष के सभी नेता मौजूद हो, और इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले उन युवाओं को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। आपको याद होगा एक दफा जब मैं मुख्यमंत्री बना था, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मुझे रोहतक का प्रोग्राम देना था, और उस मौके पर युवा बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने अपने भाषण में एक बात कही कि दीवार के सामने जो लिखा हुआ है कि कौन पतेगा कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन मैं आप वायदा दे करके जा रहा हूं कि इस ओलंपिक गेम्स में जो बच्चा मेडल लेकर के आएगा, जो गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 1 करोड़ रुपया, जो सिल्वर मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया मिलेगा। और उस वक्त सिडनी ओलंपिक में हमारी एक महिला मल्लेश्वरी वो कांस्य पदक लेकर के आई। हमने एयरपोर्ट पे उतरते न सिर्फ उसका स्वागत किया बल्कि अपने वायदे को निभाते हुए उसे 25 लाख रुपए नकद देकर किया। मुझे प्रसन्नता है कि उस कार्यक्रम के बाद हमारे बच्चों में जागृति पैदा हुई, और हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवकों ने इस ओलंपिक गेम्स में भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज के मेंबर बनाओ, समय आपका आएगा, सरकार आपकी बनेगी, देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। आप लोग इन जरूरी कामों को छोड़ करके यहाँ आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भविष्य उज्जवल हो ये प्रभु से कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके लिए राज्य में किसान को दोषी करार देते हैं, उनके राष्ट्रपति से मांग करेंगे इस अनैतिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिन लोगों ने गलत आदेश दिए हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए। और जो किसानों के साथ ज्यादती की गई है उन लोगों के खिलाफ हमारी बात की नीति है। इस नीति पे अगर सरकार अमल नहीं करेगी तो इस सरकार के खिलाफ और सख्त आंदोलन कृषि प्रधान देश का हर नागरिक खेत से इसलिए उसे किसान कहकर के बदनाम करना इस सरकार ने अच्छी मान सकती। सरकारें जनता बनाती है रोजगार इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। मजबूर होकर के किसान सरकार को ये कानून वापस लेना। इनेलो कब से आंदोलन कर रही है किसानों के लिए? आगे इनेलो पार्टी कब से आंदोलन करेगी किसानों के लिए? क्या करेंगे? अच्छा, अलग से नहीं करेंगे, आपने कहा ना करेंगे। छोटारा साहब क्या होगा जब मुफ्त में इलाज चले। हम इस कृषि प्रधान देश के कृषक हैं। हमारी सोच है इस देश के हर नागरिक को समान सुविधाएं मिले। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के स्वप्न को साकार करते हैं। हर वर्ग की हर आदमी की मदद करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में तीसरे मोर्चे छोटारा साहब तीसरे मोर्चे की प्रयास हमेशा सफल हुआ। मैंने रंग लाया अतीत में चौधरी देवीलाल जी ने भी संगठन के माध्यम से सरकार पलटने में कदम बढ़ाया था। और मैंने जैसा अपने भाषण में बताया हम उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। छोटारा पेपर लीक मामले में हम इस मामले को 2 दिनों से भूषण चौटाला मना कर रहे हैं। भूषण चौटाला जांच के लिए मना कर रहे हैं। तो शायद आपने नौकरियां दी तो आपको अंदर गए, अब पेपर लीक हो रहे तो रुक जाता ही। सारी रात हुई एक बड़ा सर, जो पेपर लीक में अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पेपर लीकेज में जो अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ जो जिन्होंने पेपर खरीदा उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। जिन्होंने कोई भी तो काम नहीं किया, ये तो एक ही काम कर रहे हैं, लूटे हैं प्रदेश के देश की जनता को। थैंक यू। और अगर कोई पत्रकार को तो फिर उसके साथ कोई हालत करते हैं जो आज इस परिवार से ले किया गया। थैंक यू जी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।